काशीपुर में एक छोटा सा गांव था। वहाँ के सभी लोग बहुत मेहनती थे। वो दिन रात मेहनत करके अपना घर चलाया करते थे। उस गांव में काफी दिन से बहुत कुछ अजीब हो रहा था। इस बात से गांव के सभी लोग परेशान थे। तभी एक मोहन नाम का लड़का आया। उसे उस गांव के बारे में कुछ नहीं पता था। मोहन अपने पिताजी की मदद करने आया, लेकिन जब उसने गाँव के बारे में सुना तो ये सुनकर अचंभित रह गया। फिर उसने ठाना कि एक ना एक दिन वो इस राज का पता जरूर लगाएगा और गाँव वालों को उस चुड़ैल से छुटकारा जरूर दिलवाएगा। एक दिन उसके पापा उससे कहते हैं, बेटा, ये अनाज की बोरियां कल सुबह शहर जाएंगी क्योंकि रात हो गई और जंगल की तरफ हमारा खेत है और काफी दिनों से यहाँ पर अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। जो भी उधर जाता है रात को गायब हो जाता है और फिर उसका कुछ पता नहीं चलता। क्या पता वहाँ कोई चुड़ैल हो जो लोगों को गायब करके खा रही हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा उस चुड़ैल का शिकार बन जाए। अरे पिताजी, आप भी किन बातों को मान रहे हैं? वैसे भी कल सुबह ये अनाज की बोरियां टाइम से पहुँचानी है। अगर मैं इन्हें लेकर अभी नहीं गया तो सुबह देर हो जाएगी और फिर गाड़ी भी निकल जाएगी। फिर हमारी सारी की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए मुझे अभी जाने दीजिए और सारी बोरियों को अभी ही लेकर आना होगा। ये कहकर वो ठेला लेकर जाने लगता है। दरअसल अनाज की बोरियां लेकर आना तो सिर्फ एक बहाना था। उसे तो गांव का रहस्य जानना था कि किसकी वजह से लोग गायब हो रहे हैं। कुछ ही दूरी पर चलकर जंगल के पास उसका खेत आता है। उसने अनाज की 2 से 3 बोरियां रखी ही थी कि तभी उसे अचानक से कुछ आवाज आती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, पीछे उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो दोबारा अनाज की बोरियां ठेले पर रखने लगता है। फिर उसे किसी के चलने की आवाज आती है। पीछे देखता है तो एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो बहुत ही गरीब थी। उस बूढ़ी औरत के पास वो जाकर पूछता है, आप इतनी रात को यहाँ इस जंगल की तरफ क्या कर रही हैं? क्या आपको नहीं पता कि रात को गांव में अकेले घूमना मना है? मोहन की बात सुनकर बुढ़िया मोहन से कहती है, क्या बताऊं बेटा, मैं बहुत ही लाचार हूँ। काफी साल पहले मेरे पति की मौत हो गई थी और मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तब से मैं अपना पेट भरने के लिए लोगों से मांग कर खाना खाती हूँ। इसीलिए जंगल से कुछ लकड़ियाँ काट कर लाई हूँ, लेकिन अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही। क्या तुम इन्हें घर तक ले जाने में मेरी मदद करोगे? मोहन उस बूढ़ी औरत पर दया करके उसकी लकड़ियाँ उठाकर उसके घर उसे छोड़ने जाता है। जब वो उसको घर छोड़ता है तो उसको अपनी अनाज की बोरियों में से एक बोरी उसके पास रख देता है और उससे कहता है, ये लो अनाज की बोरी, आपके काम आएगी। ये कहकर वो जाने ही लगता है। तभी वो बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगती है। हा 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 हा, आखिरकार तू भी मेरे चंगुल में फंस ही गया। आज तो तूने मुझे बढ़िया और हट्टा कट्टा आदमी खाने को मिलेगा। आज तो बहुत मजा आएगा जब मैं तेरा गरम गरम खून पीऊंगी। इससे ज्यादा और अच्छा क्या होगा? तुझे तो फंसाना बहुत ही आसान था। इतना कहते ही वो एक भयानक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी होती है जिससे लाल रंग की रोशनी निकलती है। मोहन बिल्कुल नहीं घबराता और वो उस बूढ़ी औरत से पूछता है, अच्छा तो तुम हो वो चुड़ैल जो गांव के लोगों को गायब कर रही हो? हाँ, मैं ही वो चुड़ैल हूँ जो गांव के लोगों को गायब करके उन्हें मार कर खा रही हूँ और अब तुम्हारी बारी है। ये कहते ही वो अपनी जादुई छड़ी से मोहन को बांध देती है और अपनी गुफा में ले जाती है। जब मोहन उसकी गुफा में पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक रोटी बनाने की मशीन है जिसमें से मरे हुए लोगों के कटे हुए सर बाहर आ रहे हैं। ये सब देखने के बाद मोहन उससे पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई और मुझे बांध कर क्यों रखा है? मुझे तो खोल दो। जैसे ये लोग इस मशीन के अंदर जाकर मेरे लिए खाना बनकर आ रहे हैं, ऐसे ही तुम इस मशीन के अंदर जाओ, लेकिन तुम काफी हट्टे कट्टे हो। मैं तुम्हें कल खाऊंगी, आज मैं इनसे अपना पेट भर लूंगी। वो तुरंत उस मशीन के बटन को दबाती है, उसमें से निकले हुए कटे हुए सर उठाकर खाने लगती है। ये सब देखकर मोहन अचंभित रह जाता है और मोहन मौका देखते ही जोर लगाकर रस्सी को खोलता है। मोहन को पता चलता है कि वो अपनी बंदूक से चुड़ैल को नहीं मार सकता, इसीलिए वो गुफा के अंदर एक कोने में छुपकर बैठ जाता है। अरे आज तो मेरी भूख ही नहीं मिट रही, लगता है मुझे अपना शिकार ही खाना पड़ेगा। लेकिन वो मोहन को देखती है, उसे कहीं मोहन दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, गायब हो गया? लगता है मेरी पकड़ से भाग गया। अगर इसने बाहर जाकर गांव वालों को मेरे बारे में बता दिया तो अच्छा नहीं होगा। अब मुझे गांव के सभी लोगों को खाना पड़ेगा। आज मैं गांव के सभी लोगों को खा जाऊंगी। ये कहकर वो बाहर जा रही होती है। इतने में मोहन उसके सामने आता है। रुक जा चुड़ैल, मेरे होते हुए तू गाँव वालों को कुछ नहीं कर सकती। उनसे पहले तुझे मुझसे निपटना होगा। मोहन की बात सुनकर चुड़ैल जोरों से हंसने लगती है। तुझे क्या लगता है कि तू मुझे अपनी इस पिद्दी सी बंदूक से हरा देगा? तुझे तो मैं एक बार में ही सटक जाऊंगी। चुड़ैल ये कह ही रही होती है। इतने में मोहन अपने बंदूक से उसकी जादुई छड़ी पर वार करता है। उसकी जादुई छड़ी पर लगा हुआ बड़ा सा मोती फूट जाता है और जिन लोगों को उसने कैद करके रखा था वो आजाद हो जाते हैं। दूसरी तरफ जादुई रोटी बनाने वाली मशीन भी जलकर भस्म हो जाती है। चुड़ैल जलते हुए कहती है, तूने ये
अच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, दोबारा आकर तुझे मार कर खाऊंगी, ये मेरा वादा है। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाती है और फिर मोहन गाँव के सभी लोगों को सही सलामत गाँव ले जाता। उसके बाद वहाँ कोई भी चुड़ैल का साया नहीं होता। अब गाँव के सभी लोग रात में बिना डर के बाहर निकल सकते थे और अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।